Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Students, we were studying about stochastic ester, that is active methylene compound. In our previous lecture, we have studied its preparation by Claisen condensation and then its properties. Today we will study stochastic ester synthesis. Stochastic ester synthesis का बच्चों ये मीनिंग नहीं है कि हम इसको कैसे सिंथेसाइज करेंगे, बल्कि stochastic ester synthesis का मीनिंग ये है कि stochastic ester को यूज करते हुए हम कौन कौन से कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, या stochastic ester को कौन कौन सी सिंथेसिस में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो stochastic ester synthesis टॉपिक में हम stochastic ester के रिएक्शंस पढ़ेंगे जिनसे हम डिफरेंट कंपाउंड्स को प्रिपेयर करेंगे। सो stochastic एस्टर सिंथेसिस के बारे में जो हमने पहले इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि stochastic एस्टर में जो मिथलीन ग्रुप है, दैट इज बिटवीन टू कार्बोनिल ग्रुप्स, इज एसिडिक। इट्स हाइड्रोजन आर एसिडिक। ये मिथलीन ग्रुप बच्चों, ये stochastic एस्टर का फार्मूला है। इसमें ये मिथलीन ग्रुप जो इधर भी सी डबल बॉन्ड हुआ है, इधर भी सी डबल बॉन्ड है, अब इसके जो हाइड्रोजन हैं ये एसिडिक हैं और इनको बेस की मदद से रिमूव किया जा सकता है। बेस यहाँ पर हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक बेस, दैट इज सोडियम इथोक्साइड। तो यही बेस है इसके रिएक्शंस की कि इसमें प्रोटॉन रिमूव होने के बाद इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से हम इस पर फर्दर ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस करके प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अब जो पहला है सिंथेसिस ऑफ मिथाइल कीटोन्स, यानी हम एस्टोएस्टिक एस्टर से मिथाइल कीटोन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बच्चों ये जो स्टेप्स मैं यहाँ पर आपको बताने लगी हूँ, ये बेसिकली सारे जो इसके जितनी भी सिंथेसिस हैं उन सब में ये बेसिक स्टेप्स हैं, यानी ये स्टेप्स मस्ट इन्वॉल्व होंगे। मे बी कोई स्टेप इंक्रीज हो जाए या फर्दर ये जो सब्सटेंट्स हमने अटैच करने हैं वो चेंज हो जाए, बट बेसिक ये सारे स्टेप्स होंगे। इसलिए आपने इन स्टेप्स को ध्यान से सुनना है कि सबसे पहले हम एस्टोएस्टिक एस्टर को बेस से ट्रीट करवाएंगे। ठीक है, एस्टोएस्टिक एस्टर को हम बेस बेस यहाँ पर हमने ली है सोडियम इथोक्साइड। अब बेस क्या करेगी, ये बेस है तो एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेगी। CH2 के दोनों हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक हैं, उनमें से किसी एक हाइड्रोजन को बेस रिमूव करेगी। बेस में जो इथोक्साइड आयन है O C2H5, ये यहाँ से प्रोटॉन रिमूव करने के बाद एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और इस कार्बन पे प्रोटॉन के जाने से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये सोडियम आयन इसके पास आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा बच्चों। बाकी मॉलिक्यूल एज सच सेम है, सिर्फ कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव हुई है, जिसकी वजह से इस कार्बन पे ये नेगेटिव चार्ज है बच्चों, हाइड्रोजन का चार्ज नहीं है। ये CH पार्ट पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो सोडियम पॉजिटिव है, इसलिए वो इसकी विसिनिटी में यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। ये बन गया हमारा सोडियो एस्टिक एस्टर, यानी ये एस्टोएस्टिक एस्टर का सॉल्ट बन गया है। नेक्स्ट अब हम इस सोडियो एस्टिक एस्टर को एल्काइल हैलाइड से ट्रीट करवाएंगे। आर लिखा है, जनरल रिएक्शन है, ये एल्काइल ग्रुप मिथाइल इथाइल प्रोपाइल हम कुछ भी ले सकते हैं। हम इसको एल्काइल हैलाइड से जब ट्रीट करवाएंगे तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन यहाँ से आर ग्रुप पे अटैक करेगी और यहाँ से हेलोजन रिमूव हो जाएगा। ये हेलोजन सोडियम के साथ मिलकर सोडियम हैलाइड बना देगा और आर ग्रुप जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये आर ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस कंपाउंड की, ये जो हमारे पास एस्टर आ गया और अब ये सब्स्टिट्यूटेड एस्टर है, यानी एस्टोएस्टिक एस्टर है लेकिन इस पे एक आर ग्रुप अटैच हो चुका है। अब हम इस सब्स्टिट्यूटेड एसिटोएस्टिक एस्टर की पहले अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। अब ये दोनों ही हाइड्रोलिसिस है, तो हम पहले अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस क्यों करवा रहे हैं? इसलिए करवा रही हैं बच्चों क्योंकि अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस एस्टर की करवाएं तो एसिड तो बनता है उससे, लेकिन रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, यानी एसिड और एस्टर दोनों इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस करवाएंगे, तो एसिड का सोडियम सॉल्ट बन जाएगा और रिएक्शन भी रिवर्सिबल नहीं होगा। इसलिए हम पहले इसकी एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, जिससे यहाँ पर ये वाला पार्ट जो एस्टर पार्ट है ये एसिड के सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पर बन जाएगा C+O ONA। और ये जो एथेनॉल पार्ट है, C2H5 पार्ट है, ये एथेनॉल में कन्वर्ट होकर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, बेसिक हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा हमारे पास, एसिड का सोडियम सॉल्ट।
नंबर 2 स्टेप में जब हम उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएँगे तो जो सोडियम सॉल्ट है एसिड का, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है? कि हाइड्रोलिसिस जब भी एस्टर की हम करते हैं तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएँ तो रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, इसलिए हम पहले बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाएँगे, जिससे एसिड नहीं बनेगा बल्कि एसिड का सोडियम सॉल्ट बनेगा। फिर सोडियम सॉल्ट की जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएँगे तो उससे हमारे पास एसिड आ जाएगा। अब ये हमारे पास बच्चों आ गया सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसमें कीटो ग्रुप भी है। अब ये कंपाउंड इसकी ये प्रॉपर्टी है कि इसको अगर हम हीट करें 100 टू 150 सेंटीग्रेड पे तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी। ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी और ये CH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में। तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2R। ये वाला कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास इतना, यहाँ से इससे ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये कंपाउंड आ गया और ये कंपाउंड एक कीटोन है। C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, दोनों तरफ R ग्रुप्स हैं, सो ये कीटोन है। ये है मिथाइल और इस साइड पे जो भी ग्रुप, जो भी एल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। एक साइड पे मिथाइल है इसलिए इसका नाम उन्होंने मिथाइल कीटोन रख दिया। इस तरफ अगर R स्पेसिफाई हो जाएगा तो फिर हम इसका प्रॉपर नेम लिख सकते हैं। तो बच्चों स्टोएस्टिक एस्टर के जितने भी रिएक्शंस पढ़ने हैं उनमें आपने बेसिक स्टेप याद रखने हैं। बेस से ट्रीट करवाएंगे तो यहाँ से प्रोटॉन रिमूव होगा, इसका सॉल्ट बन जाएगा। फिर जिस भी सब्सटेंट से अटैच करवाएंगे वहां से आर ग्रुप आके इस कार्बन के साथ अटैच होगा और सोडियम हेलोजन के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट हमने इसकी बेसिक और एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवानी है, उससे ये एस्टर ग्रुप जो है ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला पार्ट एथेनॉल की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं -C2H5OH। और उसके बाद जब हम इसको हीट करेंगे 100 सेंटीग्रेड पे तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ जाएगी और प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट में जो भी फंक्शनल ग्रुप्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसका नेम लिखेंगे। तो इस रिएक्शन में हमने अभी क्या बनाया, मिथाइल कीटोन। तो ये था हमारा प्रोडक्ट मिथाइल कीटोन। नाउ नेक्स्ट जो हमने बच्चों ये प्रीवियस स्टेप में ये मोनो एल्काइल मोनो एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एस्टोएस्टिक एस्टर बनाया है, इसमें अभी भी एक और हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो कि स्टिल एसिडिक है, ठीक है। ये एक और हाइड्रोजन, यानी स्टार्ट में मैंने बताया था ये दोनों हाइड्रोजन एसिडिक हैं। एक हाइड्रोजन तो रिमूव करके हमने आर ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा लिया, लेकिन अभी इसमें एक और हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो कि स्टिल एसिडिक है, हम उसको भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और वहां पर ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर ये स्टेप ना करवाएं, अगर हमने सेकंड हाइड्रोजन रिमूव करनी है तो ये फर्दर स्टेप नहीं करवाने, हमने इसको दोबारा से बेस के साथ ट्रीट करवाना है। तो ये वो स्टेप है कि ये जो मोनो एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड हमारे पास एस्टोएस्टिक एस्टर था उसको हम फिर से बेस के साथ ट्रीट करवाएंगे। अब ये हाइड्रोजन भी एसिडिक है लेकिन अब पहले से लेस एसिडिक है, तो हमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। अब हम सोडियम इथोक्साइड की बजाय पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड यूज करेंगे जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है एज कम्पेयर टू सोडियम इथोक्साइड। अब ये इस बेस का भी फंक्शन वही है कि इसने यहाँ से इस प्रोटॉन को रिमूव करना है, ठीक है। बेस यहाँ से प्रोटॉन रिमूव करेगी, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, उसके साथ पोटेशियम आ जाएगा। वो प्रोटॉन इस बेस के पास जाकर इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड था तो इससे टर्शियरी ब्यूटानोल बन जाएगी, ठीक है जी। अब ये एस्टोएस्टिक एस्टर का मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इसको अब अगर हम एल्काइल हैलाइड से ट्रीट करवाएंगे तो ये नेगेटिव कार्बन आके इस आर से अटैच होगी और हैलोजन यहाँ से रिमूव होकर पोटेशियम के साथ मिलकर पोटेशियम हैलाइड बना देगा। और देखिए यहाँ पर भी आर आ जाएगा, माइनस आप पोटेशियम हैलाइड लिख सकते हैं। अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, पहले बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस। बेसिक और एसिडिक दोनों के रिजल्ट के तौर पे ये वाला जो ग्रुप है ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ग्रुप एथेनॉल की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा। साइड प्रोडक्ट उन्होंने नहीं लिखा, जस्ट उन्होंने इसको डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अब देखें बच्चों ये हमारे पास ऐसा एस्टोएस्टिक एस्टर से ऐसा प्रोडक्ट आ गया जिसमें 2 R ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। अब नेक्स्ट हम इसको हीट करेंगे 100 टू 150 सेंटीग्रेड पे तो यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CHR2, ठीक है। अब
ये जो हमारे पास कीटोन आई है बच्चों, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, यानी पहले सिर्फ एक हमने ग्रुप उसमें इंट्रोड्यूस कराया था, अब इसमें 2 R ग्रुप्स आ गए हैं और साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो यहाँ से रिमूव हुई है, तो ये डाई एल्काइल एसीटोन है। यानी इसमें 2 ग्रुप्स एसीटोन थी हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 एसीटोन होती है, तो एसीटोन के 2 मिथाइल ग्रुप 2 हाइड्रोजन्स की बजाय 2 R ग्रुप्स लगा दिए हैं, इसलिए इसको डाई एल्काइल एसीटोन कहा है। अब इस रिएक्शन की शॉर्टकमिंग्स हैं थोड़ी सी, कि अगर दोनों एल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट हैं तो बेटर यील्ड होती है, और अगर दोनों एल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट हैं तो पहले हम लार्ज ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाएंगे फिर स्मॉल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाएंगे, क्योंकि अगर पहला ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो दूसरा ग्रुप अगर लार्ज है तो उसके इंट्रोड्यूस होने के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, तो पहले हम लार्ज ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाएंगे और फिर स्मॉल ग्रुप। इसमें कह रहे हैं कि तो सिमेट्रिकल डायसीटोन्स हम प्रिपेयर नहीं कर सकते और ऐसी भी नहीं प्रिपेयर कर सकते जिनमें एल्काइल ग्रुप का साइज लार्ज हो, और ट्राई एल्काइल एसीटोन्स भी हम इससे प्रिपेयर नहीं कर सकते, सिर्फ डाई एल्काइल एसीटोन ही प्रिपेयर कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट अब हम एक और तरह की कीटोन्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, वो ऐसी कीटोन्स हैं जिसमें हम एल्काइल ग्रुप जो है हमारा वो साइक्लिक होगा, ठीक है, साइक्लो एल्काइल कीटोन्स होंगी। अब उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए भी बेसिक स्टेप्स वही हैं बच्चों, एस्टोएस्टिक एस्टर लेके उसको बेस से ट्रीट करवाएंगे, ठीक है, एस्टोएस्टिक एस्टर लिया उसको बेस से ट्रीट करवा दिया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसमें ये रीजेंट डिफरेंट है जिसके साथ हमने स्टोएस्टिक एस्टर के एनाइन को ट्रीट करवाना है, ये डाई हेलो है, डाई हेलो कंपाउंड है। इससे पहले हमने सिंपल RX मोनो हेलो ग्रुप के साथ इंट्रोड्यूस करवाया था इसको, लेकिन अब हमारे पास ये डाई हेलो ग्रुप है, डाई हेलो ग्रुप है तो पहली मर्तबा ये कार्बन इस कार्बन से अटैच होगी, ये हेलोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा CH2CH2Cl। अब इस कंपाउंड में अभी भी एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसको हम फिर से बेस के साथ ट्रीट करवाएंगे तो ये सेकंड हाइड्रोजन भी यहाँ से रिमूव हो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज है और बच्चों इसी ग्रुप में एक RX ग्रुप प्रेजेंट है इसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो ये वाली जो कार्बन है ये यहाँ से इस कार्बन के साथ अटैच होगी और यहाँ से इस हैलोजन को रिमूव कर देगी। अब जब ये हैलोजन रिमूव होगा तो क्या होगा, हमारे पास ये कार्बन 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 साइकिल बन जाएगा, कार्बन 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 साइक्लिक कंपाउंड बन गया है। और इस तरफ जो एस्टर ग्रुप है इसको हम हाइड्रोलिसिस कर लेंगे। अब देखिए उन्होंने शॉर्ट कर दिया, सिंपल हाइड्रोलिसिस लिखा है, लेकिन आप वही लिखेंगे कि पहले बेसिक हाइड्रोलिसिस और फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ये जो एस्टर पार्ट है ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एस्टर पार्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH हो जाएगा और साथ में एथेनॉल बन जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, उसकी डी कार्बोक्सिलेशन यानी 100 टू 150 पे हीट करेंगे, तो यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी और यहाँ जो एसिड के साथ हाइड्रोजन होगा वो इस कार्बन के साथ आ जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास ये कंपाउंड आ जाएगा CH2CH2CH CH2CH2CH और इसके साथ क्या बचेगा C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखिए इस कंपाउंड में एक साइड पे तो मिथाइल ग्रुप ही है और दूसरी साइड पे साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है, सो इट्स साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कीटोन। तो एस्टोएस्टिक एस्टर को यूज करते हुए बच्चों एक ही तरीके से यानी एक ही रिजेंट्स यूज करते हुए बेस सोडियम मेथोक्साइड यूज करते हुए हम उससे मोनो सब्स्टिट्यूटेड कीटोन्स बना सकते हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड कीटोन्स बना सकते हैं और साइक्लो एल्काइल मिथाइल कीटोन्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सिर्फ इस केस में ये रिजेंट डिफरेंट किया है क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड बनाना था तो डाई हेलो कंपाउंड हमने यूज किया है, क्योंकि डाई हेलो कंपाउंड दोनों तरफ से इसके साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर साइक्लिक पार्ट बन जाएगा। अदरवाइज बाकी सारे रिएक्शंस वही हैं जो आपने फर्स्ट रिएक्शन में किए थे। जी, अब नेक्स्ट है बच्चों सिंथेसिस ऑफ डाइकीटोन। इससे पहले भी हमने कीटोन्स ही सिंथेसाइज की हैं एस्टोएस्टिक एस्टर से, बट वो पहले मोनो सब्स्टिट्यूटेड थी, फिर डाई सब्स्टिट्यूटेड थी, फिर साइक्लो अल्काइल मिथाइल कीटोन्स थी, लेकिन अब हमने बनानी है डाइकीटोन, यानी ऐसा कंपाउंड बनाना है जिसमें 2 कीटो ग्रुप्स प्रेजेंट हों, ठीक है, ऐसा कंपाउंड बनाना है जिसमें 2 कीटोन ग्रुप्स प्रेजेंट हों। तो बेसिक रिएक्शंस इसके भी बच्चों वही होंगे, सिर्फ वो रीजेंट चेंज होगा जिसके साथ हमने एस्टोएस्टिक एस्टर के एनाइन को ट्रीट करवाना है। अब हम देखते हैं क्या रीजेंट होगा। वो रीजेंट जो है वो हम यूज कर सकते हैं अगर हम इसको एस्टोएस्टिक एस्टर को एसिड हैलाइड से ट्रीट करवाएं या एसिड
एनहाइड्राइड से ट्रीट करवाएं। देखिए, विद एसाइल क्लोराइड से साथ ट्रीट करवा दें या एसिड एनहाइड्राइड से ट्रीट करवा दें, तो दोनों केसेस में जो प्रोडक्ट आएगा वो डाइकीटोन होगा। लेकिन अब यहाँ पर शॉर्ट कमिंग ये है कि अब हमने जो बेस यूज करनी है वो हमने सोडियम इथोक्साइड यूज नहीं करनी, क्योंकि सोडियम इथोक्साइड के साथ एसिड हैलाइड भी रिएक्ट करते हैं और एसिड एनहाइड्राइड भी। अब चूंकि हमने इसमें एसिड एनहाइड्राइड और एसिड हैलाइड को नेक्स्ट स्टेप में रिएक्ट करवाना है, तो हम बेस सोडियम इथोक्साइड नहीं यूज करेंगे, बल्कि हम सोडियम हाइड्राइड यूज करेंगे और ए प्रोटिक सॉल्वेंट में यूज करेंगे, जैसे डायमिथाइल फॉर्मामाइड या फिर डायमिथाइल सल्फोक्साइड। ए प्रोटिक एंड प्रोटिक सॉल्वेंट्स में जो मैं पहले ही आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये डिटेल आप दोबारा से खुद से पढ़ सकते हैं, जिसको इसके बारे में कंफ्यूजन हो कि व्हाट आर प्रोटिक एंड ए प्रोटिक, अल्काइल हैलाइड्स के चैप्टर में डिटेल में ये प्रेजेंट है। अच्छा जी, अब इसमें सॉल्वेंट ए प्रोटिक ही लेना है, डीएमएफ या फिर डीएमएस। ये सॉल्वेंट है और ये हमारी बेस है। सिर्फ बेस चेंज की है, फंक्शन बेस का वही है। यानी बेस ने क्या करना है, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करना है। ये नेगेटिव पार्ट है बेस में, ये यहाँ से प्रोटॉन को रिमूव करेगा, H पॉजिटिव H नेगेटिव मिलकर बना देंगे H2 गैस, और इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। उस नेगेटिव चार्ज को ये सोडियम आके स्टेबलाइज कर देगा। अब ये हमारे पास एस्टोएस्टिक एस्टर का एनाइन आ गया है, कार्बेनाइन है। इसको अब हमने एसिड हेलाइड से ट्रीट करवाना है। सिंपल कीटोन के लिए हमने ट्रीट करवाया था एल्काइल हेलाइड से, लेकिन अब हमने एसिड हेलाइड से ट्रीट करवाना है। आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये क्या है, एसिड हेलाइड, डेरिवेटिव ऑफ एसिड। अब इस केस में देखें, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो नेगेटिव कार्बन है ये आके इस कार्बन से ही अटैच होगी, ठीक है। नेगेटिव कार्बन आके इस कार्बन से अटैच होगी, क्लोरीन एटम यहाँ से रिमूव होगा और वो क्लोराइड फॉर्म कर देगा। यहाँ पर जो सोडियम था वो उसके साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर देगा। CH3 C डबल बॉन्ड O सेम है, सिर्फ CH के साथ क्या आ जाएगा बच्चों, COR। ये C डबल बॉन्ड O R आ जाएगा, बाकी पार्ट ये एस्टर का ही है, COOC2H5। सिर्फ ये रिएक्शन न्यू है यहाँ पर, जिसमें हमने एल्काइल हेलाइड की बजाय एस्टर के एनाइन को ट्रीट करवाया एसिड हेलाइड से, तो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप की बजाय एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, COR। अब नेक्स्ट हम वही करेंगे, पहले बेसिक हाइड्रोलिसिस फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस, उससे ये एस्टर पार्ट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। अब एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद हम इसको हीट करेंगे अप टू 100 सेंटीग्रेड, तो यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी और जो एसिड का हाइड्रोजन होगा वो इस कार्बन के साथ आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा CH3CO, फिर CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके साथ ये COR। अब देखिए बच्चों, ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें ये भी कीटो ग्रुप है और ये भी कीटो ग्रुप है। तो अब ये ऐसा कंपाउंड है जो कि डाई कीटोन है। इसका अगर आप नाम लिखना चाहें तो ये 2,4 डाई कीटोन है, या फिर इसको बीटा डाई कीटोन भी कहते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो ये अल्फा कार्बन है और ये नेक्स्ट बीटा, सो इट्स अ बीटा डाई कीटोन। तो इसके लिए हमने जस्ट क्या चेंज किया, एक तो हमने बेस डिफरेंट लेनी है, क्योंकि हमने जो नेक्स्ट रिएजेंट यूज करना है एसिड हेलाइड, वो सोडियम इथोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए हमने सोडियम हाइड्राइड को बेस लिया, उसने एनाइन बनाना है। नेक्स्ट हमने इसको एसिड हेलाइड के साथ ट्रीट करवाना है, तो यहाँ पर एसाइल ग्रुप आ जाएगा। ये तीनों स्टेप सेम है कि बेसिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस और फिर डी कार्बोक्सिलेशन। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा बीटा डाई कीटोन। अब हम फर्दर और डाइकीटोन्स भी बना सकते हैं, अगर हम ये रिजेंट चेंज कर लें, ठीक है। ये तो बीटा डाइकीटोन है, हम इससे गैमा डाइकीटोन भी बना सकते हैं, और उसके लिए हमें सिर्फ ये रिजेंट चेंज करना है बच्चों, बाकी सारे स्टेप सेम होंगे, सिर्फ ये रिजेंट हम चेंज करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमने कौन सा रिजेंट यूज करना है उसके लिए। जी, ये वही एस्टोएस्टिक एस्टर है बच्चों, इसको पहले से बेस के साथ ट्रीट करवा के इसका एनाइन बना दिया गया है, ठीक है। अब जैसे जैसे बार बार स्टेप्स आएंगे तो स्टेप्स को हम रिपीट नहीं किया जाएगा, जो एक बार आपने पढ़ लिया अंडरस्टूड है कि अब यहाँ पर हमने इसको क्या किया, बेस से ट्रीट करवा के यहाँ से प्रोटॉन रिमूव कर दिया गया। जी, अब हमने एसिड हेलाइड नहीं लिया बच्चों, अब हमने लिया है अल्फा हेलो कीटोन। देखिए C डबल बॉन्ड OR, ये इसका अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के साथ क्या अटैच्ड है, ब्रोमीन, तो ये है अल्फा हेलो कीटोन। अब अगर हम अल्फा हेलो कीटोन से इसको ट्रीट करवाएंगे
तो ये वो पोजीशन है हैलोजन एटम और कार्बन के दरमियान जहाँ से हैलोजन रिमूव होगा और ये कार्बन जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी। तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH यहाँ से ही आ रहा है, इसके साथ नेक्स्ट कौन सी कार्बन अटैच होगी, ये वाली CH2COR। ठीक है, जस्ट ये एक डिफरेंट स्टेप है। इसके बाद नेक्स्ट सेम है, हम इसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और फिर डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे। ये वाला पार्ट सेम रहेगा, सिर्फ वहां से हाइड्रोजन इसके साथ आके CH2 बना देगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी, ये एथेनॉल रिमूव हो जाएगा। अब प्रोडक्ट देखते हैं हम, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O R। देखिए ये भी कीटोन है, जिसमें ऐसा कंपाउंड है जिसमें 2 कीटो ग्रुप्स हैं, 1 एंड 2। बट अब ये पहला कीटो ग्रुप 2 पोजीशन पे है और दूसरा 3 4 5 पोजीशन पे। अब ये 2 5 डाइकीटोन है। ठीक है, अब ये 2 5 डाइकीटोन है और इसको हम कहते हैं गैमा डाइकीटोन, बिकॉज दिस इज अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन एंड देन जो कार्बन आएगी वो गैमा कार्बन होगी, इसलिए हम इसका नेम रखेंगे गैमा डाइकीटोन। तो एस्टोएस्टिक एस्टर को यूज करते हुए हम बीटा डाइकीटोन्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं और गैमा डाइकीटोन्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब गैमा डाइकीटोन को ही प्रिपेयर करने का एक और मेथड भी है, उसमें भी हम सिर्फ ये रीजेंट चेंज करेंगे बच्चों, बाकी स्टेप सेम होंगे। अब यहाँ पर एक टिपिकल एग्जांपल है बच्चों 2,5 हेक्सेन डाइओन, और अगर आप इसको लिख के देखेंगे तो ये भी एक डाइकीटोन है। ठीक है, 2,5 हेक्सेन डाइओन एक डाइकीटोन है, इसको हमने प्रिपेयर करना है। ये हमने स्टोएस्टिक एस्टर लिया, इसको बेस से ट्रीट करवाया बट इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन बेस से ट्रीट करवाएंगे हम, तो यहाँ पर आके ब्रोमीन एटम अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आके ब्रोमीन एटम अटैच हो गया। सिंपल बेस से करवाते हैं तो यहाँ से प्रोटॉन रिमूव होता है, लेकिन ब्रोमीन की प्रेजेंस में करवाएंगे तो यहाँ पे ब्रोमीन आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये स्टोएस्टिक एस्टर से हमने ये बना लिया। अब इसको बच्चों हमने रिएक्ट करवाना है ऐसे ही पहले मॉलिक्यूल से, यानी इस रिएक्शन में हम स्टोएस्टिक एस्टर के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, एक पे हमने हेलोजन एटम इंट्रोड्यूस करवा लिया। अब इसको दूसरे मॉलिक्यूल से, ऐसे मॉलिक्यूल से जब हम ट्रीट करवाएंगे और वो मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिससे बेस ने पहले प्रोटॉन रिमूव कर लिया होगा। देखिए यहाँ पर ये मॉलिक्यूल लिखा हुआ है स्टोएस्टिक एस्टर का, साथ ही बेस भी लिखी है। तो बेस क्या करेगी, यहाँ से प्रोटॉन रिमूव करके इस कार्बन को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगी। अब ये जो नेगेटिव कार्बन होगी बच्चों, ये आके यहाँ पे अटैक करेगी इस कार्बन के साथ। ठीक है, और यहाँ से हेलोजन को रिमूव कर देगी। अब जब यहाँ से हेलोजन रिमूव होगा ना बच्चों, तो फिर ये पीछे जो कार्बन रह जाएगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, हेलोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाएगा, तो फिर पीछे वाली कार्बन पॉजिटिव होगी, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कार्बन में रिएक्शन हो जाएगा। हमने इसको ब्रोमीन के साथ इसीलिए ट्रीट करवाया था कि ये कार्बन पॉजिटिव हो जाए और ये कार्बन नेगेटिव फिर इसके साथ अटैच हो जाएगी। अगर इससे ना करवाते, बेस से करवाते, फिर ये कार्बन भी नेगेटिव होती और ये भी नेगेटिव, तो इन दोनों का आपस में रिएक्शन ना होता। लेकिन चूंकि अब ये ब्रोमीन है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगी तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इस कार्बन से जब बेस प्रोटॉन रिमूव करेगी तो नेगेटिव चार्ज होगा। इस तरह ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके ये बना देंगे। ठीक है, इन दोनों मॉलिक्यूल के रिएक्शन से ये बन गया। अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये एस्टर पार्ट भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एस्टर पार्ट भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम उसको हीट करेंगे 100 सेंटीग्रेड तक, तो दोनों में से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी, तो पीछे ये पार्ट रह जाएगा सिर्फ। दोनों कार्बन के साथ एसिड से एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ से और यहाँ से। तो ये CH2 होगी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसको ये अगर हम नेमिंग करें तो देखें यहाँ से 1 2 3 4 5 और टोटल 6 कार्बन है। तो ये हुई 2,5 हेक्सेन डाइओन, यानी टोटल 6 कार्बन हैं, तो ये हेक्सेन है और इसमें 2 कीटो ग्रुप्स हैं, सो इट्स 2,5 हेक्सेन डाइओन। अब अगर बच्चों हमने इससे भी कोई हायर कीटोन प्रिपेयर करनी है तो वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए भी जस्ट हमें एक रिएजेंट दरमियान में चेंज करना पड़ेगा, और वो रिएजेंट क्या होगा, इसमें भी हम एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स ही लेंगे। पहले एक मॉलिक्यूल से बेस प्रोटॉन रिमूव करेगी, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उसको अब हमने ट्रीट करना है विद डाइहैलाइड। ठीक है, 1 कार्बन डाइहैलाइड, 2 कार्बन डाइहैलाइड भी ले सकते हैं, लेकिन पहले हम 1 कार्बन डाइहैलाइड ले रहे हैं। 1 1 डाइब्रोमोमीथेन ली हमने,
तो ये 1,1 डाइब्रोमोमीथेन से एक साइड से ब्रोमीन रिमूव होगा और ये वाली जो कार्बन है ये आके इस कार्बन के साथ एस्टोएस्टिक एस्टर की नेगेटिव कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने एस्टोएस्टिक एस्टर का दूसरा मॉलिक्यूल लेना है। अब दूसरे मॉलिक्यूल को हमने ट्रीट करवाया बेस से, तो वो भी इससे प्रोटॉन रिमूव करेगा, ये कार्बन क्या हो जाएगी नेगेटिव। अब ये मॉलिक्यूल जो इसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये मॉलिक्यूल इसके साथ आके रिएक्ट करेगा और यहाँ से ब्रोमीन को रिमूव कर देगा। ब्रोमीन रिमूव होगी तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव कार्बन इस नेगेटिव कार्बन के साथ जब अटैच होगी तो हमारे पास ये आ जाएगा। एस्टोएस्टिक एस्टर का मॉलिक्यूल है, एस्टोएस्टिक एस्टर का दूसरा मॉलिक्यूल है और दरमियान में क्या आया, जस्ट CH2। ये CH2 कहाँ से आया, इस डाई हेलो कंपाउंड से। ये हमने डाई हेलो इसीलिए लिया था कि ये दोनों तरफ एस्टोएस्टिक एस्टर के साथ रिएक्ट करे, इस साइड से भी रिएक्ट करेगा और दूसरी साइड से भी रिएक्ट करेगा, तो दोनों मॉलिक्यूल्स इसके साथ आ गए। अब बाकी स्टेप सेम है बच्चों, यहाँ से हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, पहले बेसिक फिर एसिडिक, यहाँ ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम इसको 100 सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, हाइड्रोजन इनके साथ आ जाएंगे, तो हमारे पास ये कंपाउंड बचेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 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 C डबल बॉन्ड O CH3। ये लिखा गया कंपाउंड। अब इसको अगर हम देखें तो पहला कीटो ग्रुप 2 पोजीशन पे है, देन 3 4 5 और 6 पे, सो इट्स 2 6 और टोटल इसमें 7 कार्बन हैं, तो इट्स 2 6 हेप्टेन डायोन। तो इस मेथड से हम डाइकीटोन बना सकते हैं। डाइकीटोन्स में हमने पहले बीटा डाइकीटोन बनाई, फिर हमने गैमा डाइकीटोन बनाई, और अगर हम इसको देखें तो ये है अल्फा बीटा गैमा सिग्मा, ये है सिग्मा डाइकीटोन है बच्चों। तो इस तरह स्टोएस्टिक एस्टर को यूज करते हुए हम इससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीटोन्स, पहले मोनो एल्काइल कीटोन्स बना सकते हैं, फिर डाई एल्काइल कीटोन्स बना सकते हैं और फिर डाई कीटोन्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कि हम स्टोएस्टिक एस्टर से हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी बना सकते हैं। इसमें भी हमने स्टार्ट में पढ़ा कि इसमें जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं और अगर हम वीक बेस यूज करेंगे बच्चों तो कीटोनिक क्लीवेज होगी, कीटोनिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर लेंगे तो एसिडिक क्लीवेज होती है, फिर जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो कीटोन्स नहीं बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। तो अभी हम ये रिएक्शन देखते हैं। ओके, ये सब्स्टिट्यूटेड एस्टोएस्टिक एस्टर है हमारे पास। ठीक है, ये यानी पहले से इसके रिएक्शंस करके हमने आर ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा लिया। अब नेक्स्ट हमने इसकी क्लीवेज करवानी है, हाइड्रोलिसिस करनी है और फिर क्लीवेज उससे होगी। अगर हम डाइल्यूट एल्कली यूज करेंगे तो बच्चों यहाँ से क्लीवेज होगी, जैसे हम पीछे सारे रिएक्शन में हमने पढ़ा है कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, पहले एथेनॉल रिमूव होगी फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी और ये हमारे पास कीटोन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से क्लीवेज होगी जब हम डाइल्यूट एल्कली यूज करेंगे तो हमारे पास ये कीटोन आ जाएगी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2R, कीटोन आ गई प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एथेनॉल। लेकिन जब हम कंसंट्रेटेड एल्कली दैट इज 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यूज करेंगे तो फिर कीटोनिक क्लीवेज नहीं होगी, फिर बच्चों यहाँ से क्लीवेज होगी, ये पार्ट भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पार्ट पहले तो एस्टर ही रहेगा और एस्टर की फिर हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो इससे फिर हमारे पास एसिड और अल्कोहल आएंगे। ठीक है, हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आएंगे, यहाँ से क्लीवेज होगी, पहले ये एसिड बनेगा CH3 डबल बॉन्ड OH, इससे एस्टर ही पहले रहेगा, एस्टर की अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये वाला पार्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला पार्ट एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम एस्टोएस्टिक एस्टर से एसिड्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग एल्कली सिर्फ यूज करनी है। बाकी रिएक्शन वही है जो आपने पहले पढ़ा, वो प्रोडक्ट बनेगा। स्ट्रॉन्ग एल्कली यूज करेंगे तो क्लीवेज जो है वो ऑपोजिट साइड से होगी, हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स के एसिड्स आ जाएंगे। ये एसिड प्रिपेयर करने का एक मेथड था। इसके अलावा एस्टोएस्टिक एस्टर को यूज करते ही हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें डिजेंट जिसके साथ हमने इसको रिएक्ट करवाना है वो चेंज करना पड़ेगा। कि अगर हम एस्टोएस्टिक एस्टर को बेस से ट्रीट करवाएं, ये स्टेप सेम है बच्चों जो आप बार बार पढ़ चुके हैं, ये बन चुका है इसका इनाइन। अब इसको हमने ट्रीट करना विद अल्फा हेलो एस्टर, ये C डबल बॉन्ड O C2H5, ये क्या है, एस्टर है।
और ये इसकी अल्फा कार्बन है, वहाँ पे हैलोजन अटैच्ड है। सो अब हमने एस्टोएस्टिक एस्टर को ट्रीट करवाना है अल्फा हेलो एस्टर के साथ ट्रीट करवाएंगे, तो ये वाली कार्बन आके इस कार्बन से अटैच होगी। देखिए ये CH2 वाली कार्बन यहाँ अटैच हो गई, COOC2H5 बन गया। नेक्स्ट स्टेप सेम है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ये दोनों ग्रुप्स एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये दोनों ग्रुप्स एसिड में कन्वर्ट हुए। अब अगर अब बच्चों हम इसको लो टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो इसकी जो प्रॉपर्टी है कि इसमें से एक एसिड ग्रुप रिमूव होगा, दूसरा एसिड ग्रुप रिमूव नहीं होगा, यानी दोनों में से कोई एक एसिड ग्रुप रिमूव हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में और दूसरा एसिड ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH2, ये भी CH2 और फिर ये COH प्लस, ये वाला जो एसिड ग्रुप है ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, यानी जो कीटोनिक ग्रुप से करीब एसिड ग्रुप होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा, जो दूसरा ग्रुप है वो प्रेजेंट रहेगा। इस तरह हमारे पास ये ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड आया है जिसमें कीटो ग्रुप भी प्रेजेंट है। ये ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें कीटो ग्रुप भी प्रेजेंट आया है। और ये कैसे बना है कि हमने एक एस्टर को दूसरे एस्टर से ही रिएक्ट करवाया, तो एस्टर में भी एसिड ग्रुप प्रेजेंट था, इसमें भी था। दोनों को जब हीट करेंगे तो जो प्रोडक्ट है उसमें एक एसिड ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। तो इस तरह हम एस्टोएस्टिक एस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं, बट ये इनको प्रिपेयर करने का जो ज़्यादा बेटर मेथड है बच्चों वो मेलोनिक एस्टर है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। वो भी एक एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है, मेलोनिक एस्टर भी एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है, तो उससे एसिड जो है उनकी प्रिपरेशन यील्ड इजी और अच्छी होती है, इसलिए उससे हम मोस्टली प्रिपेयर करते हैं। यानी इससे भी कर सकते हैं बट बेटर मेथड जो है वो मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस से है। अल्लाह हाफिज।